लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में हार्दिक स्वागत है। एक्सरसाइज 1.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में 1 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला करा दिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, और क्वेश्चन नंबर 3 है उसका दूसरा सवाल है, क्या दे रखा है 0.47 पर बार। अब देखिए हम मुझे दशमलव प्रसार दे रखे हैं, इन संख्याओं को हमें क्या करना है, पी बटे क्यू के रूप में बदलना है, जहां हमारी जो है पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए और क्यू हमारा जीरो ना हो। ठीक, देखेंगे तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हमने कल क्या बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें दशमलव प्रसार दे रखा है उसको क्या करेंगे, एक चर के बराबर मान लेंगे, चाहे x के बराबर कर लीजिए या y के बराबर कर लीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 7 पर बार हो गया। देखिए एक संख्या पर बार लगा, इसका मतलब ये संख्या हमारी बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो 7 7 7 ये डैश लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितनी संख्या है, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक अंक की आवृत्ति हो रही है, एक अंक की आवृत्ति। ये लिखेंगे नहीं, ये हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये पेपर आपको एग्जाम में नहीं लिखना है इतना। एक अंक की आवृत्ति हो रही है। अब देखिए एक अंक की जब आवृत्ति हो रही है, इतना नहीं लिखेंगे तो समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए एक अंक की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब हम इस समीकरण में कितने से गुणा करेंगे, इसका मतलब हम एक अंक जो है जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम 10 से दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब दोनों तरफ 10 से गुणा कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 10 और बराबर के 10 गुणा कितना हो जाएगा, 0.477777 ये डैश। ठीक, अब देखिए 10 से जब गुणा करते हैं तो हमने क्या आता था, पॉइंट हमारा दाहिनी तरफ चला जाता है। तो एक पॉइंट ये कहाँ, एक अंक के बाद चला जाएगा। जब 10 से गुणा करेंगे तो 4.777 ये लिख सकते हैं, और ये हमारा हो गया 10 और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1। ठीक, अब दो तो हमारे पास क्या थी, ये है 10 बाई बराबर 4.777 डैश। ठीक, और एक समीकरण कितना, बाई बराबर कितना हमारे पास 4 और 7 7 7 डैश ये हमारे पास है। अब देखिए इसको आपस में जब घटाएंगे तो 10 बाई में से कितना, एक बाई जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बाई बचेगा हमारा। और देखेंगे यहाँ पे 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0। अब 7 में से 4 गया, यहाँ पे कितना बचेगा 3, और पॉइंट यहाँ पे 4 में से 0 गया 4। अब देखिए पॉइंट के जिधर इधर 0 होते हैं इनका कोई मतलब नहीं, तो हमारे पास संख्या यहाँ पे कितनी आ गई, 9 बाई बराबर कितना है, 4.3 है। ठीक, 9 बाई बराबर कितना है, 4.3। इसका मतलब क्या है, देखिए तो बाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4.3 और बटे कितना है 9। अब देखिए जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हमारी संख्याएं शांत दशमलव परिमेय जो दशमलव प्रसार हमारा जो है शांत दशमलव प्रसार हो, तो उसको पी बटे क्यू के में कैसे बदलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हटाएंगे और इधर देंगे कितनी संख्या है, इधर देखिए मैंने एक अंक है, कितना अंक है, एक अंक है, तो उतने ही जीरो लगा देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब बाई बराबर कितना आ गया हमारा 43 और बटे में कितना आ जाएगा 90। ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक, और इसके बाद हम इसका देखेंगे तीसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं।
इसका तीसरा है 0.001 और इसके पूरे पर बार लगा है। ठीक, तो हमने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, y के बराबर x या y के बराबर मान लेंगे। ठीक, तो मान लीजिए क्या करेंगे, x बराबर x क्या y मान लीजिए, x चाहे मान लीजिए चाहे y, x बराबर 0.001 और ये पूरे पर बार। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या हमें पास दे रखी है 0.001, तो ये 001 ये तीनों अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं क्योंकि तीनों पर बार है। तो लिखेंगे 0.000 ये 1 001 ठीक, डैश डैश डैश। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें देखेंगे हमें कितने अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं, 1 2 और 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब हम इसमें गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 3 जीरो वाली संख्या से, जिसमें 3 जीरो हो। ठीक, तो 3 जीरो वाली संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 जीरो और 1 लिख देंगे। इसका मतलब इस समीकरण में हम कितने से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर अब 1000 से गुणा कर दिए। जब 1000 से गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 1000 y और इधर करेंगे 1000 और गुणा में 0.001 और ये डैश डैश। ठीक, अब 1000 की गुणा करेंगे तो मैंने क्या बताया था, इधर जितने जीरो हो हमारा पॉइंट दाहिनी तरफ उतने ही सरक जाता, तो 1 2 और 3 पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो जब गुणा करेंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 001 और ये 001 डैश डैश डैश। ठीक, और ये हमारा हो गया 1000 y। ठीक, आई होप यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 2 यहाँ पे लिख लेंगे इसको। अब हम यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे। घटाइए, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब समीकरण हमारे पास 2 क्या थी, 1000 y बराबर ये देखिए क्या है 1.001 डैश डैश। ठीक, और हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है, y बराबर क्या दे रखा, 0.001 और 001 ये डैश डैश डैश। ठीक, अब इसको आपस में जब घटाएंगे तो ये माइनस एक माइनस, ये बाई देखिए 1000 बाई है, तो 1000 बाई या तो सीधे सीधे घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 999। एक कम कर देंगे 1000 में तो 999 हो जाएगा। ठीक, तो 999 बाई बराबर, और इधर देखिए ये 1 में से 0 0 में से 0 0 फिर 1 में से 1 गया 0 फिर 0 फिर 0 पॉइंट और ये 1 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो हमारा देखिए बाई हमारा जो 999 बाई बराबर कितना आ गया 1, तो इसका मतलब हमारा जो बाई कितना आ गया, बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर 1/999। आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है, क्या कह रहा है कि 0.9999 डैश मतलब दे रखा है। ठीक है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके बाद क्या दे रखा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। इसके बाद अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको हटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक दशमलव प्रसार संख्या दे रखी है
0.9999 डैश डैश डैश। कितनी बार दे रखा? 9 5 बार दे रखा, तो 5 बार लिख दिया। चलिए ठीक, डैश डैश आगे और सारे दे रखे हैं। इनको कह रहा कि पहले P बटे Q के रूप में लिखिए, और इसके जो उत्तर आया इससे क्या कह रहा है कि क्या आप आश्चर्यचकित हैं? तो चलिए देखते हैं। तो इसका हल लिखेंगे। हल सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, इसको बाई के बराबर मान लेंगे, तो 0.999 ये डैश डैश डैश। ठीक, ये डैश डैश लिख लीजिए, चाहे कितनी बार लिखिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको चाहे तो 0.9 का बार भी लिख सकते हैं, जो संख्या रिपीट होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 का बार। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमारी कौन सी संख्या, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद? पॉइंट के बाद हमारा 1 अंक रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हम किससे गुणा करेंगे? इसमें करेंगे 1 अंक, मतलब 1 जीरो हो तो 1 जीरो का मतलब है 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब देखिए गुणा कर दीजिए, तो हमारा इधर आ जाएगा 10 बाई और बराबर के 10 गुणा 0.9999। ठीक, अब देखिए गुणा कर देंगे 10 बाई। अब देखिए 1 जीरो है, इसका मतलब पॉइंट हमारा 1 अंक इधर से रख जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 9.999 डैश डैश। ठीक, ये इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे। चलिए घटा दीजिए, लिखेंगे 10 बाई और बराबर के 9.999 और ये डैश डैश। ये हमारी समीकरण थी दूसरी। और समीकरण 1 क्या है, बाई बराबर के कितना दे रखा, 0.999 ये डैश डैश डैश। ठीक, आप देखिए इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, 10 में से 1 बाई घटेगा तो 9 बाई बचेगा प्लस का, और बराबर ये 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 पॉइंट, और 9 में से 0 गया बचा 9। अब देखो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद इसका 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा आ जाएगा 9 बाई बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो इसका मतलब हमारा जो बाई बराबर कितना आ जाएगा, बाई बराबर कितना आ जाएगा, 9 बटे में 9, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 1। हमारा यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। ठीक, अब देखिए इसका आंसर हमारा कितना आया, 1 है। देखिए आश्चर्यचकित वाला। ठीक, मतलब उम्मीद नहीं थी कि ये आंसर हमारा, इसको मतलब इसका जो बार जिन संख्याओं पे लगा होता है, इनका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है करने का, लेकिन तुम लोग जो है वो इसी विधि से करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद जो है हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? उनके उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। चलिए इसमें भाग करना है, और ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, 1/17 है। 1/17 को क्या करना है, दशमलव प्रसार में लिखना है। ठीक, 1/17 को क्या करना है, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं भाग। अब देखिए ये सबसे लंबी भाग आपकी पूरी ब्लैक बोर्ड में यही आ पाएगी। ठीक, देखो 17 से किसे भाग करेंगे, 17 से भाग करेंगे 1 के लिए। ठीक, अब देखिए 17 को जब भाग करेंगे 1, तो 1 में पहाड़ा पढ़ नहीं पाएगा, तो इसके लिए लगाएंगे पॉइंट। ठीक,
अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक, 0 आ गया। अब 17 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएगा। अब 0 बढ़ाने के लिए इस पॉइंट के बाद 0 बढ़ाएंगे, जितने 0 इधर बढ़ाएंगे उतने 0 इधर बढ़ा लेंगे। तो मैंने 1 0 बढ़ाया, 1 आ गया। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 में, कितना बार आएगा? 17 का पहाड़ा 5 जाएगा, 17 50 85 हो गया। ठीक, तो 85 जब आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बचा हमारा 9, 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1, और ये पॉइंट लगा है इसलिए हमारा 150 हो जाएगा। ठीक, अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 150 में, तो कितना आ जाएगा? 17 का पहाड़ा 150 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 अट्ठे कितना हो जाएगा? 17 अट्ठे 136। ठीक, 8 सत्ते 56, और 8 एकम 8, और 8 और 3 कितना हो गया? नहीं, 8 सत्ते नहीं, 8 सत्ते 56, 6, और 8 एकम 8, 8 और 5 कितना हो गया? 13। ठीक, तो ये 8 बार जाएंगे। जब 8 बार गए तो इसका मतलब हमारा कितना बचेगा? 10 में से 6 गया, 4 बचा, और ये 5 में से कितना गया? 3 गया, कितना बचा? 4, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 14। अब ये पॉइंट लगा है इसलिए 0 बढ़ जाएगा। ठीक, तो 0 बढ़ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे? 8 बार देंगे। 8 बार में कितना आ जाएगा? 17 अट्ठे 136। ठीक, अब यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा। जब 4 बचा, पॉइंट लगा है तो 40 हो जाएगा। तो 17 दूनी 34, 17 तियां 51, 17 दूनी कितना हो जाएगा? 17 दूनी हो जाएगा 34। ये 34 हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 6, और पॉइंट लगा है इसलिए हो जाएगा 0 बढ़ा देंगे, 60 हो गया। अब कितना हो जाएगा? 17 तियां कितना हो जाएगा? 17 तियां 51। अब ये 51 हो गया। यहाँ पे 10 में से 1 गया, 9 बचेगा, और यहाँ पे 5 में से 5 गया, 0। अब पॉइंट लगा है इसलिए हम 0 बढ़ा लेंगे। अब हो गया 90, तो कितना हो जाएगा? 17 पंजे 85। ये 5 बार फिर दे दीजिए, तो ये 85 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5, और ये हमारा हो गया 0, 50 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, ये हो जाएगा 17 दूनी 34। ठीक, जब 34 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1, 16 बचा। ठीक, जब 16 बचा तो यहाँ पे क्या है? पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा लेंगे। जब 0 बढ़ा लेंगे तो हमारा हो गया 160। ठीक, जब 160 हो गया तो अब कितने बार जाएंगे? 17 अट्ठे 136, 17 नीमा कितने होते हैं? 17 नीमा 153। ठीक, 17 नीमा 153 होते हैं। 153 हो गए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7 बचा, और यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 5 में से 5 गया, कितना बचा? 0। तो यहाँ पे हो गया हमारा 70 हो गया। फिर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 17 दूनी 34, 17 तियां 51, 17 चक 68। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 68, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और 0 20। तो 17 एकम कितना हो जाएगा? 17 एकम 17। जब 17 एकम 17 आ जाएगा तो हमारे यहाँ पे बचे कितना? 3। ठीक, कितना बचा? 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक, अब इधर से कर लीजिए। अब देखिए 30 यहाँ पे हमारा था 30। अब ठीक, 17 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे तो 17 एकम कितना हो जाएगा? 17। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 और 1 13, और ये हो जाएगा 130। ठीक, 130 हो जाएगा। अब 17 सत्ते कितना होता है? 17 सत्ते 7 जाएंगे बार, तो कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, और 4 कितना हो गया? 17 सत्ते 119। 10 में से 9 गया, कितना बचेगा? 1, और यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से गया 1, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 110। अब 110 हो गया तो यहाँ पे बार जाएगा 6। जब 6 बार जाएगा, 6 सत्ते 42, और 6 एकम 6, 6 4 कितना हो गया? 10, तो हमारा आ गया 110। तो 110 यहाँ पे 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारा कितना हो गया? 80। ठीक, 80 हो गया तो कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 17 चक कितना हो गया? 17 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, और 4 और 2 कितना? 17 चक हो गया 68। अब देखिए 10 में से 8 गया, कितना बचा?
2, और यहाँ पे 8 में से 6 गया कितना, ये 7, 7 में से 6 गया कितना बचा, 1, 12, और ये हो गया हमारा 120। अब 120 को हम 17 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 17 सत्ते 119, 17 सत्ते कितना हो गया 119। अब देखिए 17 सत्ते 119, अब हमारा एक शेषफल बच गया। अब देखिए फिर से एक बच गया, अब फिर से हमारा यही रिपीट होगा, यहाँ पे अब 0 बार नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या करें, अब देखिए 0, ये 17 का पढ़ा एक में नहीं पढ़ पाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक, फिर क्या यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ठीक, नहीं पहले पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा दिया, अब 0 एक और बढ़ाना पड़ेगा तो वो 0 मैंने बढ़ा दिया, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 17 पना 85, फिर 17 पना 85 हो गया। मतलब क्या है, यहाँ से फिर से हमारा रिपीट होने लगा, क्या हुआ, यहाँ से हमारा क्या है, फिर से दोबारा रिपीट होने लगा, ठीक, ये हमारी भाग थी, क्या था, इसका मतलब 0.5882 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। अगर चाहें तो हम यहाँ पे इसके आगे 0 भी है, आप देखिए इसके पूरे के ऊपर बार लगा सकते हैं भाई, क्योंकि अब पूरा फिर से रिपीट होगा भाई, 5 आया, 5 के बाद फिर 8 बार आएगा, फिर 8 बार आएगा, ठीक, फिर 2 बार आए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो मैंने इसके पूरा बार लगा दिया। अब देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। तो हमारे जो इसमें कितने अंक आए, 16, इसको हम, ये हमारा आंसर है, ठीक, ये हमारा आंसर है। अब देखिए ये जो हमारी जो क्या नाम है, जो भिन्न दशमलव प्रसार है, ये कैसा दशमलव प्रसार होगा, अशांत, अशांत आवर्ती हमारा दशमलव प्रसार होगा, और ये जो है परिमित संख्या 1/17 का दशमलव प्रसार है, ठीक, और यही आपका उत्तर होगा, ठीक। ठीक, तो जो है हमारा कितने अंक आए, कितने अंक है इसमें, 16 अंक हैं, ठीक। और इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, हटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है कि P/Q के रूप में लिखिए, P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। मुझे क्या करने, उदाहरण दे रहे हैं P/Q के रूप में, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, और इनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जो भी संख्याएं लिखना है वो शांत दशमलव निरूपित करते हुए लिखना है, ठीक है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को Q जो हमारी संख्या है वो कौन सा गुण जो है अवश्य संतुष्ट होना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो हमें जितनी भी संख्याएं लिखनी है वो हमें क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है, ठीक, P/Q के रूप में लिखना है, और P और Q हमारा पूर्णांक होना चाहिए, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो जैसे हमने संख्या लिखी है 1/2, ठीक, उदाहरण मैंने क्या करना, उदाहरण देने हैं, तो मैंने पहला उदाहरण ले लिया 1/2, इसका पहला उदाहरण ले लिया 1/2। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। जब मैंने 2 से भाग करा 1 के लिए, तो हमारा कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 10 हो गया, तो 2 पंजे कितना हो गया, ये 10 हो गया, ठीक, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 0.5 आ गया। दूसरा उदाहरण मैंने ले लिया, दूसरा उदाहरण मैंने ले लिया कि क्या ले लिया, मैंने ले लिया 3 कितना ले लिया, ये 5 ले लिया, ठीक, 3/5 ले लिया। अब इसका मतलब हम 5 से भाग करेंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 30 हो गया, 5 छक्का कितना हो गया, 30 हो गया, और ये हमारा देखिए कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हमारा देखिए 0.6 ये हो गया। तीसरा मैंने उदाहरण ले लिया, तीसरा ले लीजिए
तीसरा ले लेंगे 25/25 कितना ले लिया 10। और इसको भाग करने का तरीका हमने बताया था कि अगर ये 10 में यहाँ पे है तो क्या करें, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 2.5। मतलब हमने इस प्रकार के जो P/Q पर इस प्रकार की परिमेय संख्या ली कि उनके जो P और Q हैं उनका जो है HCF कह लो या इनका कोई भी, इन्होंने कहा कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, या कह लें कि P और Q दोनों सहभाज्य होना चाहिए, या कह लो कि इनके दोनों का HCF एक हो। ठीक है, तो देखिए 2 और 1 का तीनों का HCF, दोनों का HCF एक है, 3 और 5 का देखिए एक है, और 25 और 10। चलिए इसको थोड़ा सा ये रहने दीजिए, इसको यहाँ पे क्या कर लीजिए 11 कर लीजिए। ठीक, तो 11 कर लेंगे तो 1.1 हो जाएगा हमारा। ठीक, आप सही है। ठीक, अब देखो हमने ये 3 उदाहरण लिए और तीनों हमारे जो दशमलव प्रसार आए हमारे, देखिए शांत दशमलव प्रसार आए। क्या है हमारे तीनों के जो दशमलव प्रसार आए शांत आए। क्यों शांत आए? क्योंकि इनका जो शेषफल जो है कितना है, 0 है। सभी का शेषफल कितना आया, 0 है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो हमारा Q है, जो हमारा Q है, Q या तो हमारा 2 हो या हमारा 5 हो या दोनों हो। इनके अलावा यदि कोई अगर होता है तो वो हमारी जो परिमेय संख्या क्या आएगी, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती तरह का होगा। जैसे हमने अगर आपको पिछली बार बताया था 1/3 है। अब ये 3 अलग आ गया, 2 तो नहीं है, ना 2 है ना, हमने क्या बताया, ऐसी परिमेय संख्या है जिनका Q या तो 2 हो या 5 हो या 10 हो। ठीक, या क्या हो, 2 के पहाड़े में कोई संख्या आती हो, या 5 के पहाड़े में कोई संख्या आती हो, या 10 के पहाड़े में। इसके अलावा यदि कोई है तो वो संख्या, वो परिमेय संख्या हमारी जो दशमलव प्रसार उसका निकालेंगे, वो हमारा क्या आएगा, वो जो है अशांत आवर्ती प्रकार का होगा। ठीक, जैसे हम कह रहे हैं 1/3 मान लिया मैंने, तो 3 को भाग जब देंगे तो कितना आ जाएगा 0.3333। अब ये देखिए हमारा शांत तो नहीं आया। ठीक, तो हमारा शांत कब आएगा, जब Q वाला जो हमारा होगा टर्म वो क्या होगा, या तो 2 हो या 2 के पहाड़े में कोई संख्या ऐसी आ रही हो। ठीक, या 5 हो या 5 के पहाड़े में जो भी संख्या आ रही वो हो, या 10 हो हमारा, या 10 के पहाड़े में जो हो। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या लिखेंगे शांत दशमलव के लिए, लिखेंगे शांत दशमलव के लिए, शांत दशमलव के लिए परिमेय संख्या P/Q में Q 2 हो, 2 या 2 की कोई घात हो, 2 की कोई घात हो। ठीक, 2 हो या 2 की कोई घात हो, 5 या 5 की कोई घात हो, 5 हो या 5 की कोई घात हो, या 10 या 10 की कोई घात हो। इस प्रकार का होना चाहिए। शांत दशमलव के लिए परिमेय संख्या P/Q में Q 2 या 2 की कोई घात हो, 5 या 5 की कोई घात हो, या 10 या 10 की कोई घात हो, इस प्रकार का हो। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा, ये लिख लेंगे। ठीक, वो किस रूप में हो, या 2 की पावर यम के रूप में हो, जहाँ यम बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे या 5 की पावर यम हो, या हमारा क्या हो 10 की पावर यम हो, जहाँ यम हम क्या लें 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक,
इसके अलावा यदि और कोई संख्या है तो हमारा जो प्रसार है वो शांत नहीं आएगा, वो अशांत आएगा और अशांत में आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक, इसको हम मिटा रहे हैं और इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है कि ऐसी 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी मतलब मैंने क्या बताया था, अशांत। अनावसानी का मतलब होता है अशांत। अशांत अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब है कि रिपीट ना हो। तो अशांत अनावर्ती किन संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है? अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 8 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 में हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं, नहीं ऐसी 3 संख्याएं लिखी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक, तो अनवसानी अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, तो हमको ऐसी संख्याएं लिखनी है। तो अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार हो, तो इसके लिए 3 संख्या लिखी है। कितनी? 3 लिखनी है, 1, 2 और 3। चलिए लिखेंगे। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था? इसमें हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनके जो है अंक रिपीटिशन ना हो, मतलब रिपीट ना हो। ठीक है, जैसे 0 पॉइंट कुछ भी लिख लिए, 0.1 0 1 0 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 0 1। ठीक, रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, एक पहले 1 0 था, अब 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, डेड है। ठीक, अब दूसरी संख्या लिखनी, इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 या 0 2 0 2 0 0 2, ऐसे 3 0 हो गया 2, फिर 4 बार लिख दो ये 2, ये 5 बार लिख दो ये 2। ठीक, आप कोई भी लिख सकते हो, आप अपनी इच्छा अनुसार भी लिख सकते हो इसमें। ठीक, तीसरी संख्या लिखनी है 0.303 0 0 3 0 0 0 3, फिर 4 बार 0 लिख दो 3, फिर 0 0 0 0 3 डैश डैश। ठीक, यही आपका उत्तर होगा। ठीक, आप अपने जो है ये संख्या अपनी तरफ से मान के भी लिख सकते हो। इसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी अंक का रिपीटिशन ना हो, मतलब बार बार एक ही संख्या ना आए। ठीक, तो ऐसा जो दशमलव प्रसार हमारा अपरिमेय संख्याओं का होता है। अपरिमेय संख्याओं का ये दशमलव प्रसार कौन सा होता है? अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार भी कहते हैं इसको। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, नहीं 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अपरिमेय संख्या क्या ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए देखेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। अब इसके उत्तर में ना देखना कि उत्तर में हमारे ये दे रखा है और आपने ये लिखा, तो उत्तर में कुछ भी दे रखा हो, बस रिपीट ना हो संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? जब उनका दशमलव प्रसार करते हैं तो वो रिपीट नहीं होता है। ठीक, उत्तर में कुछ भी दे रखे हैं, हमने कहा कि आप भी मान सकते हो, कुछ भी मान लीजिए। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8 करना है। 8 हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं, 2 संख्याएं परिमेय संख्याएं दे रखी हैं। एक हमें 5/7 दे रखी है और दूसरी परिमेय संख्या हमें कितनी दे रखी? 9/11 दे रखी है। और इनके बीच में हमें क्या करना है?
तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या करनी है? के बीच लिख देंगे, लिखेंगे के बीच बा, यहाँ पे लिख दिए बा, के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं बताइए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको दशमलव प्रसार में बदल लीजिए। ठीक, लिखेंगे हल लिखिए। आप देखिए 5/7 और 9/11 को क्या करेंगे, हम दशमलव प्रसार में बदल लेंगे। तो 5/7 को क्या लिख सकते हैं, तो 7 से हम भाग करेंगे जब 5 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 को भाग करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा, ये देखिए पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 7 7 49, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। जब यहाँ पे आ गया 1 तो यहाँ पे हो गया 10, तो यहाँ पे बाहर गया कितना जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पे हो गया 3, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7, ये 7 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 3 हमारा। ठीक, यहाँ पे आएगा 3 और ये पॉइंट लगा है तो 10 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 चौक कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे कितने बचे हमारे पास 2। ठीक, 2 और पॉइंट लगा है इसलिए हो जाएगा 20 हमारा, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, और यहाँ पे हमारा कितना बचा 6। जब 6 बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 60, 7 7 49, 7 8 कितना हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56, और यहाँ पे कितना बचा हमारा 4, पॉइंट लगा इसलिए हो जाएगा 40। ठीक, तो 7 चौक 7 पंजे कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, और ये हमारा कितना बचेगा 5। अब ये 5 बचा है, अब देखिए यहाँ से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, रिपीट होना, फिर से 0 बढ़ाएंगे तब 50 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, 7 बार देंगे, तो इसका मतलब इसका जो हमारा आएगा 0.714285 पर बार आ जाएगा। मतलब यही संख्या हमारी बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। इसके बाद हम 9/11 का निकालेंगे। 9/11 का जब 11 से भाग करेंगे 9 के लिए, तो हमारा देखिए कितना आ जाएगा, ये पॉइंट लगा यहाँ पे 90 हो गए, तो 11 8 कितना हो गया 88। जब 88 हो गए तो यहाँ पे कितना बचा 2 यहाँ पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 11 एकम कितना हो गया 11, तो यहाँ पे हमारा कितना बचा 9, और ये हो गया 90। अब ठीक है, देखिए 11 8 88 हो गया, फिर से 88 हो गया, यहाँ पे 2 बचे, फिर आ गया कितना बचा 0 हो जाएगा, तो 11 एकम 11। मतलब ये संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, ये संख्या हमारी क्या होगी, ये शेष है हमारा, ये बार बार हमारी रिपीट हो रही, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं 0.18 पर बार लगा सकते हैं। अब क्या करना है हमें, इन दोनों के बीच में हमें जो संख्या लेनी, इन दोनों के बीच में लेनी है, क्या लेनी है, एक देखिए क्या होना चाहिए 0.71428 पर बार है, और दूसरी हमारी संख्या कितनी है 0.81 पर बार। अब दोनों जो संख्या है, 3 हमें संख्याएं लेनी है, जो तीनों हमें लेनी है अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अपरिमेय संख्या मतलब जो रिपीट ना हो। ठीक है, उत्तर माला में इसका आंसर देखिए कुछ भी मान लीजिए, अपनी तरफ से मान लीजिए। अब क्या हो, इससे ज़्यादा हो और वो संख्या इससे कम हो, तीनों संख्या हमारी, तो हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या। तो पहली संख्या आप कुछ भी लिख दीजिए 0.75। ठीक, 7 5, और जो इससे ज़्यादा होनी चाहिए ये हो जाएगा 7 5 5 2 8 1 3 2, ये डैश ये आता चला जाएगा। ठीक, अपरिमेय संख्या हमने कहा नहीं कि रिपीट करती जाएंगी। ठीक है, दूसरी संख्या हमें लेनी है, तो दूसरी संख्या ले लो 0.76538233 डैश ये। ठीक, तीसरी संख्या हमें लेनी है, अपने मन से कोई भी ले लो, रिपीट ना हो, बस 0.77 ले लो, 7 7 3 5, या 3 7 8 ले लो, 7 8 3 5 4 2 6 3 2 1, ऐसे कुछ भी आप ले लो। ठीक है, यही आपका उत्तर है। अब देखिए इससे हमें कम लेनी, 0.80 से हम 81 से कम लेनी थी, और 0.71 से मुझे ज़्यादा लेनी थी। ठीक है, तो ये जो तीनों हमारी संख्याएं हैं वो अपरिमेय हैं, और ये तीनों संख्या हमारी इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में स्थित होंगी। ठीक,
और इसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बतानी है। ठीक, कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय। अब देखिए √23 ये परिमेय और अपरिमेय के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। यदि अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो लिख लेंगे सीधे सीधे ये अपरिमेय है। और परिमेय में मैंने क्या बताया था, जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर हमारा 0 ना हो, P/Q हमारा क्या हो, पूर्णांक हो। तो ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। √23 हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ठीक, दूसरा है हमारा √225। तो ये √225 किसका वर्ग होता है, पता है, 15 का होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम 15 × 15। ठीक, तो इसका मतलब दो जोड़े बन रहे हैं तो ये बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारी कैसी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। इसके बाद हमारा कितना है, 0.3796। अब देखिए ये पॉइंट हमने क्या बताया था परिमेय संख्याओं में कि जैसे ये जो है क्या है 0.3796। इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद 2-3 अंक के बाद यदि जो है अंक समाप्त हो जाते हैं तो ऐसा दशमलव प्रसार हमारा क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार होता किसका है, परिमेय संख्याओं का। तो ये और या क्या करिए, ये पॉइंट हटा दीजिए, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये P/Q के रूप में आ गई संख्या, तो हमारी ये परिमेय संख्या हो गई। चाहे किस तरह से ही समझ लीजिए, जैसे आपके समझ में आए, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला है ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक, चौथा देखिए, चौथा हमारा है 7.47 और 8478। अब ये डेड देखिए ये क्या है, ये देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा। तो हमने क्या बताया था, जब भी संख्या रिपीट नहीं होगी पॉइंट के बाद तो हमारी ये संख्या कैसी होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। कैसी होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हमारा एक लास्ट वाला 5वां बचा है और ये आपका रहेगा होमवर्क में। ठीक, ये आपका होमवर्क में, और एक्सरसाइज 1.3 हमारी हुई कंप्लीट। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।